यूट्यूबर या कंपनियों की बातें सुन सुनकर परेशान हो गए भाई कि ट्रैक्टर में मल्टी स्पीड पीटीओ, गियर स्पीड पीटीओ, लाइव स्पीड पीटीओ या फिर 540 पीटीओ, इकोनॉमिकल पीटीओ, डबल क्लच, डुअल क्लच, ये क्या होता है और किस प्रकार से काम करता है। तो आज की हमारी ये वीडियो देख लेना भाई। आज के बाद में आपको इस चीज़ को लेकर कभी भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। हेलो भाइयों, मैं विनीत पंगाल। आज की इस वीडियो में भाई हम बात करने वाले हैं कि ट्रैक्टर में कितने प्रकार की पीटीओ आती है भाई। सबसे पहले बात करते हैं 540 वाली पीटीओ क्या होती है। पीटीओ के 540 चक्कर, पीटीओ के 540 चक्कर, ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी भाई। ट्रैक्टर के जो रेटेड आरपीएम होते हैं, मान लो ये आपके जो सामने ट्रैक्टर है, इसके 1850 रेटेड आरपीएम हैं। तो ये ट्रैक्टर लगभग 1810 या 1820 आरपीएम पर जो अपने 540 पीटीओ के रेटेड आरपीएम निकालता है। ट्रैक्टर के रेटेड आरपीएम 1850 है, लेकिन जो पीटीओ के रेटेड आरपीएम है वो ये जाकर 1800 के आसपास आरपीएम पर 540 चक्कर, जो आपकी पीछे की तरफ इसमें जो आपको ये पीटीओ दी होती है, ये पीटीओ शाफ्ट 1 मिनट में 540 बार घूमेगी भाई। 1800 चक्कर जब आप ट्रैक्टर के इंजन के करोगे तो इस चीज़ को बोलते हैं भाई 540 चक्कर वाली आरपीएम। जब 540 पीटीओ इसको बोलते हैं। क्या होता है, ट्रैक्टर अपनी फुल पावर पर चलता है भाई। आप इसी तरीके से मान सकते हो कि ये पीटीओ का सबसे छोटा गियर, आप इसको एक तरीके से बता सकते हो। सबसे ज़्यादा पावर पीटीओ 540 आरपीएम में लगाती है। ट्रैक्टरों में वो काम कैसे करती है, एस्कॉर्ट्स के जो ट्रैक्टर हैं, फार्म ट्रैक, डिजी ट्रैक या पावर ट्रैक, ये जितने भी हैं, ये पीटीओ लीवर है। इसको अगर हम आगे की तरफ कर देते हैं भाई, तो यहाँ पर करती है, इसमें 540 चक्कर वाली जो आरपीएम वाली पीटीओ है वो काम करती है। अगर इसको पूरा पीछे की तरफ कर देंगे तो यहाँ पर इसमें करती है भाई फिर गियर स्पीड पीटीओ। अब गियर स्पीड पीटीओ और रिवर्स पीटीओ क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जैसे ही हमको नाम से ही पता चल रहा है भाई, गियर स्पीड पीटीओ मतलब जो ट्रैक्टर में यहाँ पर गियर दे रखे हैं 1 2 3 4 और रिवर्स भी यही है। रिवर्स और गियर पीटीओ एक ही बात है भाई। आप इसको अलग अलग बोल लो चाहे एक बोल लो, रिवर्स बस इसको ऐसे बोल देते हैं। जब इस गियर को आप रिवर्स में लगाओगे और इस लीवर को आप पूरा पीछे कर दोगे इस प्रकार से, तो ये जो ट्रैक्टर की पीटीओ है, जो ये पीटीओ शाफ्ट है भाई, ये ऐसे घूमती है। इसकी बजाय भाई ये फिर ट्रैक्टर के जो बैक गियर लगते हैं, ये इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगी। जो ये एंटी क्लॉक घूमती है शाफ्ट, ये हमारी कब काम आती है भाई, जब हमारे रिपर या थ्रेसर या रोटावेटर में पीछे जो यंत्र जुड़ा हुआ है उसमें मिट्टी, प्राण या इस टाइप का कुछ भी फंस जाए, तो उसको निकालने के लिए भाई इसको आप रिवर्स में घुमाओगे तो जो पीछे वाला इम्प्लीमेंट है वो भी रिवर्स में घूमने लग जाएगा, और जो भी आपकी अडंगा गंदगी कुछ भी थ्रेसर या रिपर में फंसी हुई भाई वो निकल जाएगी। इसलिए रिवर्स पीटीओ काम आती है, ताकि आपका समय बचा सके। रिवर्स पीटीओ बता दिया भाई, इस गियर को रिवर्स में लगा लो और जो इस गियर को भाई आप पीछे की तरफ कर लो, मतलब गियर स्पीड पीटीओ की तरफ कर लो तो रिवर्स चलेगी। अब इसी गियर को अगर हम पहले गियर में लगा देते हैं भाई, तो ये पहले गियर की चाल हो जाती है पीटीओ की। उसमें अगर आप हाई लो वाले गियर को न्यूट्रल रखते हो भाई, तो भी आपकी पीटीओ चलती है। गियर स्पीड पीटीओ का यहीं पर सबसे ज़्यादा फायदा आता है, जब हमारे खेत में स्प्रे पंप या फिर जो पानी वाला पंप, अल्टरनेटर जो हम चलाते हैं खेतों में, उसमें सबसे ज़्यादा आपकी जो गियर स्पीड पीटीओ है भाई ये काम आती है। ये किस प्रकार से काम करती है, मान लो जैसे हम इस ट्रैक्टर में पहला गियर लगाते हैं, एस्कॉर्ट की बात कर रहा हूँ मैं इस वीडियो में स्पेशली, क्योंकि हमारे पास एस्कॉर्ट का ही ट्रैक्टर है। इस गियर को अपने पीछे कर रखा है, यहाँ पर हमने पहला गियर लगा लिया, तो ये लगभग 400 आरपीएम निकाल देगा ट्रैक्टर अपने 1850 आरपीएम पर जाकर। और इस गियर को हम सेकंड में लगा लेते हैं तो ये लगभग 610, वो 540 निकालती है आगे की तरफ करने के बाद, लेकिन इसका दूसरा गियर करने के बाद लगभग 610 से 620 आरपीएम निकाल देता है। इसी में हम तीसरा गियर लगा लेते हैं 1850 आरपीएम पर, तो ट्रैक्टर हमारा 950 से 1000 आरपीएम के बीच में आरपीएम निकालता है। और इसी में अगर हम टॉप गियर लगा लेते हैं भाई, तो हमारा ट्रैक्टर निकालता है 1300 से 1350 के बीच में आरपीएम। 1 मिनट में 1350 बार जो हमारी पीछे पीटीओ वाली पुली है भाई, वो 1350 चक्कर लगाएगी। 1350 चक्कर ये 1 मिनट में लगाने लग जाएगी। आप इसका फ़ायदा समझ ही सकते हो भाई, जहाँ पर ट्रैक्टर की पूरी पावर की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो अल्टरनेटर को घुमाने में हो या फिर पानी वाले पंखे को घुमाने में हो, वहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। 1800 आरपीएम पर ट्रैक्टर 1300-1400 आरपीएम जनरेट करता है, तो वो लगभग 800 से 900 आरपीएम पर ट्रैक्टर 540 चक्कर पूरे कर देता है। और हमारे ज़्यादातर इम्प्लीमेंट 540 चक्कर पर ही अपनी पूरी पोटेंशियल निकालते हैं। तो मत गियर स्पीड पीटीओ ना हो तो ट्रैक्टर हमको पानी वाले पंखे पर भी भाई 1800 आरपीएम पर चलाना पड़ेगा। अगर इसमें मल्टी स्पीड पीटीओ है तो हम जो हमारा पानी वाला पंखा है या फिर अल्टरनेटर है भाई, उसको 800 से 900 आरपीएम पर चला सकते हैं। तो टेल का डिफरेंस आपके सामने सीधा सा आ गया, आधे आरपीएम कम हो गए, तो इस हिसाब से जो आधी
की खपत भी आधी कम हो गई भाई। अब बात करते हैं लाइव स्पीड पीटीओ या फिर ग्राउंड स्पीड पीटीओ क्या है। ग्राउंड स्पीड पीटीओ या लाइव स्पीड पीटीओ भाई ज़्यादातर ट्रैक्टर में आती ही नहीं, कुछ चुनिंदा मॉडल कंपनियों के जो बड़े मॉडल होते हैं उसी में आती है। ग्राउंड स्पीड या लाइव स्पीड का मतलब है भाई जो आपके ट्रैक्टर के डिफरेंशियल जिस स्पीड से घूमेगा, आपके जिस स्पीड से टायर घूमेंगे वही स्पीड आपकी यहाँ पर आएगी भाई। अगर आप ट्रैक्टर को रोक दोगे क्लच दबाकर तो आपकी पीटीओ भी रुक जाएगी, अगर ट्रैक्टर को आप रेस दोगे तो वो भी चलेगी। इसमें मतलब आपको हाई लो वाला जो गियर है भाई वो लगाना पड़ेगा। हाई लो वाला गियर जब आप लगाओगे तभी आपकी ग्राउंड स्पीड पीटीओ काम करती है। वो काम आती है भाई हमारी जो एक तो बेलर मशीन होती है उस पर कई बार काम आती है जब उसको आगे की तरफ चलाना हो, या फिर जो पीटीओ वाली ट्रॉली आजकल आ रही है वो काम आती है। बात करते हैं एक नाम और आपने सुना होगा भाई, इकोनॉमिक 540 पीटीओ। 540 इकोनॉमिकल पीटीओ या इकोनॉमिकल पीटीओ क्या होती है? जो ये वाला गियर है भाई, अब इसमें पीछे करने पर लग रही है मल्टी स्पीड पीटीओ जो हमारे गियर बॉक्स से कनेक्ट होती है। लेकिन कई बार क्या करते हैं भाई, पीटीओ में को गियर बॉक्स से जो हमारे ट्रैक्टर का मेन डिफरेंशियल वाला गियर बॉक्स है इससे कोई कनेक्शन नहीं देते, और इसको जब हम पीछे पर करते हैं तो जो ट्रैक्टर है वो 1000 चक्कर निकालने लग जाता है। और 540 चक्कर मान लो 1820 आरपीएम थे ट्रैक्टर के, 540 चक्कर निकाल रहा था, अब उसी जगह पर ट्रैक्टर 1000 चक्कर पीछे की तरफ निकालने लग जाता है। तो 1000 चक्कर पीटीओ के होंगे तो वहाँ पर भी भाई थोड़ी सी तेल की खपत का फ़र्क पड़ सकता है। अब 1800 आरपीएम पर 540 चक्कर निकाल रहा था तो इकोनॉमिकल पीटीओ लगने के बाद में भाई ट्रैक्टर 1200 से 1300 आरपीएम पर अपने 1000 चक्कर जो 540 चक्कर हैं वो निकालने लग जाएगा। इकोनॉमिक पीटीओ भाई छोटे ट्रैक्टर होते हैं जो आपके 35 एचपी या 40 एचपी के अराउंड जो भी ट्रैक्टर अब आते हैं उनमें लगभग इकोनॉमिक पीटीओ आती है। बड़े ट्रैक्टर आपके जितने भी हैं उसमें आपको मल्टी स्पीड पीटीओ ही देखने के लिए। डबल किल्च क्या होती है भाई, आपने यहाँ पर एक लीवर देखा होगा उसको डबल किल्च बोलते हैं। वो केवल हमारी तभी काम करती है जब हमने पीटीओ 540 चक्कर पर चला रखा हो। मान लो इस लीवर को हमने पूरा आगे की तरफ करके जब चलाएंगे तभी केवल डबल किल्च काम करती है। ये ट्रैक्टर ड्यूल किल्च है, तो इसमें डबल किल्च और ड्यूल किल में नुकसान क्या है ड्यूल किल्च का, इसमें हम बिना ट्रैक्टर को रोके यंत्र को नहीं रोक सकते। बिना चलते हुए ट्रैक्टर को रोके हम पीछे वाले यंत्र को नहीं रोक सकते। अगर आप इसमें रिपर चला रहे हो तो आपने किल्च ली तो आप शुरू की हाफ किल्च में आपका ट्रैक्टर रुकता है तो पहले आपका ट्रैक्टर रुक जाएगा भाई, आपका रिपर चलता रहेगा। और अगर आपको चलता हुआ रिपर भाई किसी ये मान लो मतलब ट्रैक्टर आपको रिपर जोड़े जोड़े किसी डोले पर या खेत से बाहर निकालना है तो उसके लिए आपको पहले ये गियर न्यूट्रल करना पड़ेगा। जो पीटीओ वाला गियर है आपका ये गियर आपको पहले न्यूट्रल करना पड़ेगा। लेकिन डबल किल्च में क्या है, पीटीओ की अलग से किल्च है तो आप उसकी किल्च दबा सकते हो और ट्रैक्टर को चला सकते हो। ड्यूल किल्च का सीधा सा नुकसान यही है कि आप इसको बिना ट्रैक्टर को रोके भाई यंत्र को नहीं रोक सकते, जो पीछे वाला यंत्र है उसको नहीं रोक सकते। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं भाई आपको पीटीओ का सारा झंझट समझ में आ गया होगा कि ये किस प्रकार से काम करती है। अगर कोई कमी रह गई या फिर आप कोई बात और पूछना चाहते हैं तो चैनल के नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं भाई, कमेंट बॉक्स सबके लिए खुला है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यही थी हमारी आज की वीडियो।